रसूल का इल्म समंदर और तमाम मखलूक का इल्म रसूल के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर, और अल्लाह का इल्म अगर समंदर तस्लीम किया जाए तो रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा फारूक खान रज़वी साहब के इस वीडियो के बारे में कि इन्होंने इस वीडियो में क्या बताए हैं। मैंने तो सुना, मैं चाहता था कि आप लोग भी सुन लें और इस वीडियो को आप समझें ताकि आपके भी ईमान और अक़ाइद मजबूत हो जाए और आप सीधे राह पर रहे। तो आप इस वीडियो को, अल्लामा फारूक रज़वी साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। मौलाना अशरफ अली थानवी ने हिफ्ज़ुल ईमान लिखी। अब आइए इसको देखें कि इस किताब में उन्होंने आखिर लिखा क्या, और ये किताब क्यों इतना बड़ा वबाल बनी कौम के लिए। ये हिफ्ज़ुल ईमान आपके सामने जो छपी है मकतब थानवी देवबंद यूपी से, इन्हीं के इदारे से छपी, इन्हीं के नाम से इदारा भी है। इस किताब का सफ़ा नंबर 2 है। इस पर असल में ये किताब ये है कि एक शख्स ने सवाल किया इनसे, देखिए सवाल भी मैं बड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। एक शख्स ने सवाल ये किया कि ज़ैद, यानी एक शख्स है ज़ैद, XYZ जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसको वैसी इस्तिलाह में बोलते हैं ज़ैद, बकर, अम्र। तो कहते हैं ज़ैद एक शख्स है जो ये कहता है, जिसका कहना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है वो बावास्ता है और अल्लाह का जो गैब है वो बिज़ात है। यानी अल्लाह का गैब ज़ाती है और रसूल को जो गैब है वो अल्लाह का अता करदा है, वो अताई है। और यही अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। हम रसूलुल्लाह का इल्म गैब अताई मानते हैं। क्या मानते हैं हम? अताई। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने, इस पर भी एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि लोग यहाँ झूठ बोलते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब अल्लाह का इल्म रसूल का इल्म बराबर मानते हैं और रसूल और अल्लाह के इल्म को बराबर बराबर मानते हैं। आला हज़रत ने दौलतुल मक्किया लिखी, उसमें शुरू में ही आपने साफ खुले तौर पर फरमाया कि ये हम पर बोहतान है। हमारा अक़ीदा ये है कि रसूलुल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह ने अपने महबूब को जो इल्म अता किया वो इल्म समुंदर है और तमाम मखलूक का इल्म नबी के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर है। रसूल का इल्म समंदर और तमाम मखलूक का इल्म रसूल के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर, और अल्लाह का इल्म अगर समुंदर तस्लीम किया जाए तो रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं, कतरे के बराबर भी नहीं। मगर जो कुछ अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया वो इतना अता किया कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, मा काना वमा यकून, जो हो गया और जो होने वाला है सबका इल्म अता फरमा दिया। तो अब जो ज़ैद है उसका भी अकीदा यही है कि रसूल को जो इल्म दिया गया वो ये है, अताई है, और अल्लाह का जो इल्म है वो ज़ाती है। ऐसा यकीन रखने वाले का क्या हुक्म है? तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने इसका जवाब दिया। अब जरा जवाब सुने, सफ़ा नंबर 15 है। कहते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बाहीम के लिए भी हासिल है। यानी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि ज़ैद जो कहता है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इल्म दिया, अताई इल्म है, तो अगर वो अताई भी मानता है तो फिर दरियाफ़्त तलब अम्र ये है आपकी ज़ात मुक़द्दस पर यानी रसूलुल्लाह की ज़ात पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी ये हुक्म लगाना कि नबी गैब जानते हैं बावजूद भलाई यही माने कि अल्लाह का अता करदा इल्म है, ज़ाती नहीं है, खुद का नहीं है, कतरा का भी इल्म जो है ज़ाती नहीं है, अल्लाह ने अता किया। तो थानवी साहब कहते हैं फिर मैं पूछना ये चाहता हूँ, दरियाफ़्त तलब अम्र ये है, फिर मुझे पूछना ये है कि इस गैब से मुराद वो कुल गैब लेता है, तमाम गैब लेता है कि कुछ गैब लेता है? जबकि ज़ैद कह रहा है कि मैं रसूल का गैब तो कुल नहीं मानता, कुछ ही मानता हूँ अल्लाह के मुकाबले में। और अगर बाज़ गैब है, कुछ ही चीज़ों का गैब है, अल्लाह के बराबर नहीं है, कुछ चीज़ों का गैब है, तो कहते हैं इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस, फिर सरकार ही की क्या खुसूसियात, सरकार को ही क्यों फिर उसमें महदूद किया जाए? ऐसा इल्म जैसा नबी को इल्म है ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद जो पूछ रहा है उसको भी है, अम्र किसी और शख्स को भी है, हर सभी हर बच्चे को है, मजनू हर पागल को है, बल्कि जमी हैवानात व बाहिम जितने जानवर चरिंद परिंदे सबको ऐसा इल्म हासिल है। ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, बच्चों को भी है।
تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا، اس میں نبی کی کوئی خصوصیات اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے۔ اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے، اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو ایسا پڑھے تو پھر خدا را آپ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کرے۔ اب دیکھیں میں اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں، اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے؟ اگر تھوڑا ہے تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے۔ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین، اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی عبارتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے علامہ فاروق خان رضوی صاحب کی اس ویڈیو کو سنے اور سننے کے بعد آپ کو ان تمام باتوں میں کیا باتیں صحیح لگی، اس بات کو آپ ضرور کمنٹ کریں اور آپ ضرور اپنا رائے پیش کریں، اور آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو فاروق صاحب کی اس ویڈیو کو نہیں سنے ہیں، اسے ضرور شیئر کریں، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔